हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी यू एजुकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं द फ्री रेडियो, जो कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का एक चैप्टर है। एंड अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी है, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको और भी वीडियोस मिल जाएगी। सो इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं और साथ में ये वीडियो भी सुन सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो हम स्टार्ट करें द फ्री रेडियो से। एंड ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें से एक फ्री रेडियो है। इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। एंड जब भी हम किसी चैप्टर के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि वो स्टोरी किस पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, क्या सोच के लिखी गई है एंड किसने लिखा है ऑब्वियसली। तो इस स्टोरी को लिखा है सलमान रुश्दी ने। ये एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन राइटर हैं। एंड इन्होंने ये बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी, जिनमें से एक द फ्री रेडियो है। सलमान रुश्दी टारगेट बने रहते थे डेथ थ्रेट्स के एंड वायलेंट अटैक्स के। एंड वो एक सेंट्रल फिगर थे डिबेट्स में अबाउट फ्री स्पीच एंड सेंसरशिप। इन्होंने 14 नॉवेल्स लिखी हैं, कलेक्शंस लिखे हैं एसेस के, और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है। स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, एक रमानी, दूसरा द थीव्स विडो और तीसरे नरेटर हैं। जो नरेटर हैं वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं एंड यही सारी कहानी नरेट करते हैं। ये जो नरेटर है ये पूरी स्टोरी नरेट करते हैं। एंड ये एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है जो बैनियन ट्री के नीचे बैठे रहते हैं और काफ़ी चीज़ें जो उनके आसपास होती हैं उन्हें नोटिस करते हैं और ये स्टोरी में उन्हें मेंशन करते हैं। सेकंड कैरेक्टर है रमानी। रमानी एक यंग लड़का है, ठीक है, रिक्शा पुलर है, नाइव है, इनोसेंट है, जो अपनी एक बेटर लाइफ के बारे में सोचता है। देन एक थीव्स की विडो है, मतलब एक थीफ था, अब वो नहीं रहा और उसकी जो पत्नी थी अब वो विडो बन चुकी है उसके जाने के बाद। तो ये जो विडो है इसको भी कोई नाम नहीं दिया गया है, इसको जस्ट बुलाया गया है विडो। तो यही शो करता है वुमेन की आइडेंटिटी, उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है। उसको अभी भी, पहले जब पति था तो पति के नाम से बुलाते थे, और अब जब वो चला गया है तो उसे उस थीफ की विडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये विडो है, एक ओल्डर लेडी है, ये रमानी से थोड़ी बड़ी थी एज में, एज गैप ज़्यादा था, और एक अट्रैक्टिव वुमेन है ये स्टिल, और इनके 5 बच्चे हैं, ठीक है, जो रमानी को सड्यूस करने में लगी रहती हैं। इतना नहीं, बट मतलब मेंशन किया गया है स्टोरी में। इसे एज अ प्रॉस्टिट्यूट भी बुलाया गया है बाय द नरेटर, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये सेट की गई है, ये किस टाइम की है, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम की है। आपने सुना होगा नसबंदी, उस समय के कहानी है, उस समय पे बेस्ड है। एंड इसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल दिखता है, लोग कैसे गवर्नमेंट पे बिलीव करते हैं वो भी दिखता है, ठीक है। ये एक ऐसा पीरियड था जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में था, ठीक है। एंड इसमें नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। इसमें ये एक छोटी सी जगह दिखाई गई है जहाँ पे ये सारा जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो सब हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। समरी द फ्री रेडियो। फ्री रेडियो एक ऐसी स्टोरी है जो एक विलेज में सेटअप की गई है। एंड ये एक फ़र्स्ट पर्सन नरेटिव है। इसको जो नरेटर है वो नरेट करते हैं। नरेटर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं जो अपना टाइम बैनियन ट्री के नीचे स्पेंड करते हैं और आसपास देखते हैं, चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। ये जो नरेटर हैं, जो रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, वो स्टोरी बताते हैं रमानी की। रमानी एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाता है। और ये स्टोरी और किसके बारे में है? थीफ की विडो के बारे में, ठीक है। रमानी जो है वो एक रिक्शा पुलर है, वो प्यार में पड़ जाता है इस विडो के, और इस विडो के 5 बच्चे भी हैं, ठीक है। एंड जो इस विडो का हस्बैंड था वो कुछ छोड़ के नहीं गया, जैसे मेंशन करा गया थीफ चोर था, तो वैसे ही कुछ था नहीं, और वैसे भी छोड़ के कुछ नहीं गया इस विडो के लिए और इसके 5 बच्चों के लिए। एंड जो अब इनका रिलेशन दिखा रहे हैं रमानी का और जो रिक्शा पुलर है और जो विडो का एक रिलेशन दिखा रहे हैं, इसे अप्रूव नहीं किया जाता बाय द नरेटर। जो स्कूल टीचर है वो अप्रूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक तो वो विडो है, जो लड़की है उसके 5 बच्चे भी हैं, और साथ ही साथ वो 10 साल बड़ी भी है रमानी से, ठीक है। और कोई उनको लगता है कि मतलब
कोई इनका मेल नहीं है। सो रमानी जो है अब ना इनके दोस्त होते हैं रमानी के, और ये दोस्त इसको सिर पे चढ़ा लेते हैं रमानी को, इसकी तारीफ़ें कर कर के। और उससे मिलता क्या है इन्हें कि इन्हें फ्री दारू पीने को मिल जाती है, फ्री लिकर पीने को मिल जाती है। ठीक है, तो रमानी इन दोस्तों के साथ घूमने लग जाता है, अपने कुछ दोस्तों के साथ, और ये दोस्त उनकी तारीफ़ें करते हैं। उस तारीफ़ के बदले इन्हें लिकर पीने को मिल जाती है। एंड ये टाइम होता है स्टेट इमरजेंसी का, और ये जो दोस्त होते हैं इसके, ये पीसफुल लोग नहीं होते। ये ऐसे मतलब होते हैं कि जो सबसे आगे खड़े होते हैं ना लोग, ऐसे लड़ाई झगड़े में, वॉयलेंस में, ये ऐसे लोग होते हैं। अब रमानी के ये जो नए दोस्त बने हैं, ये कंपेयर करते हैं रमानी को बॉलीवुड स्टार से। ऐसे ये इनकी तारीफ़ करते हैं कि तुम तो इसकी तरह लगते हो, तुम तो बॉलीवुड जा सकते हो, तुम तो एक्टिंग कर सकते हो, तुम तो इतने सुंदर दिखते हो। ठीक है, एंड ये तारीफ़ करते हैं और बदले में लिकर मिल जाती है इन्हें पीने को फ्री रमानी से, और फ्लैटरी। ठीक है, इनकी फ्लैटरी करते हैं, मतलब इनकी तारीफ़ करते हैं, इनको बटर लगाते हैं। एंड ही पेज फॉर देयर ड्रिंक्स। द नरेटर इज़ डिसअपॉइंटेड टू नो दैट रमानीज हेड इज़ नाउ फिल्ड विद मूवी ड्रीम्स। जो नरेटर है, जो रिटायर्ड स्कूल टीचर है, वो डिसअपॉइंट एक तो पहले इस बात से है कि ये विडो के साथ पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसका, और दूसरा जो रमानी का दिमाग है वो इसने भर दिया है, इसके दोस्तों ने, रमानी के दोस्तों ने इसका दिमाग भर दिया है कि तू बॉलीवुड जा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। और तीसरा, रमानी इतना नाइव है, इतना इनोसेंट है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये बस इसके फ़ायदा उठा रहे हैं, जो इसका दोस्त है वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि इन्हें लिकर मिल जाए फ्री में, और बस फ्लैटरी कर रहे हैं, बटर लगा रहे हैं। जो नरेटर है वो डिसाइड करता है कि वो इंटरवीन करे, कुछ बोले बीच में, और एंड ही अर्जेस द थीव्स विडो टू लीव रमानी अलोन। अब ये जो नरेटर है ये चाहता है कि मैं कुछ इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। इसे तो दिख नहीं रहा रमानी को कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो मैं ही बीच में घुसता हूँ, इंटरफेयर करता हूँ, इंटरवीन करता हूँ। तो ये जो विडो है उसे बोलता है कि रमानी को अकेला छोड़ दो, तुम तो विडो हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे अकेला छोड़ दो, अपनी एज का कोई बंदा ढूंढो, या फिर अब इसकी ऑडेसिटी देखो, ये क्या बोलता है कि या तो अपनी एज का कोई बंदा ढूंढो या फिर विडो आश्रम चली जाओ। ठीक है, जो बनारस में है, जहाँ पे सारी विडो रहती हैं, वहाँ पे रहो, गंगा आरती करो, गंगा में नहाओ, स्नान करो, या फिर ऐसा सब। और एक चीज़ और करो कि भगवान को धन्यवाद करो कि विडो बर्निंग इलीगल है, अब जो सती थी वो इलीगल है। ठीक है, तो इसे ये बोलता है, नरेटर क्या बोलता है कि द रिक्शा बॉय इज़ डियर टू मी, you must find some person of your own age, or better still go to the widows ashram in Banaras and spend the rest of your life there in holy prayer, thanking God। ये लाइन important है, thanking God that widow burning is now illegal। ये इसको डरा रहा होता है कि अब भगवान को धन्यवाद करो, भगवान से बोलो कि धन्यवाद भगवान जी, अब मैं विडो हूँ फिर भी मैं जी रही हूँ। जो विडो है वो भी चुप नहीं रहती, विडो रिटेलिएट करती है। ठीक है, जवाब देती है एंड बोलती है स्कूल टीचर को कि रमानी मुझे ऑलरेडी प्रपोज़ कर चुका है, बट उसने डिक्लाइन कर दिया। जो विडो है उसने खुद डिक्लाइन कर दिया उसका ऑफ़र, उसका प्रपोज़ल। क्यों? क्योंकि उसे और बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके पहले 5 बच्चे थे मैंने बताया, और जो उसका पति था, जो थीफ था, वो भी कुछ छोड़ के नहीं गया था, तो उसके पास वैसे ही सबका पेट पालने के लिए कुछ नहीं था। तो वो बोलती है कि आप जो इतना बोल रहे हो कि रमानी को छोड़ दो, तो रमानी ने खुद मुझे प्रपोज़ करा है, और मैंने उसका ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया, मैंने उसका प्रपोज़ल डिक्लाइन कर दिया, बिकॉज़ मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। अब जो नरेटर है अपना अटेंशन शिफ्ट करता है बिग वाइट कैरावान्स में। ये वैन होती है जिसको किसने भेजा होता है? लोकल हेल्थ ऑफिसर ने। तो अब आप यहाँ पे सोचोगे कि हेल्थ कहाँ से आ गया, क्या मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये? तो इस टाइम पे ये सच में हुआ था, इमरजेंसी के टाइम पे फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब आपने सुना होगा हिंदी में नसबंदी। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है वेसेक्टॉमी। यहाँ पे माइनर सर्जरी होती है लड़कों की, आदमियों की, जिसमें जो सर्जन होता है वो उस ट्यूब को काट देता है जिसमें स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म कैरी करते हैं, वो उस ट्यूब को काट देते हैं। तो इससे क्या होता है
कि और बच्चे नहीं हो पाते, ठीक है। इट इज़ अ मेडिकल ऑपरेशन टू स्टॉप अ मैन बीइंग एबल टू हैव चिल्ड्रन। वो कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती उनसे। तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन कम होती है और बच्चे नहीं होते, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है। तो ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बहुत चला था। एंड अब ये ऐसे ही तो नहीं ना कि कोई भी आके करवा लेगा, तो ल्यूर करना, तो लोगों को फंसाना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है कि हम आपको ये देंगे इसके बदले, हम आपको वो देंगे इसके बदले। तो यही यहाँ पे ये होता है, जो ये हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं ये प्रॉमिस करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉमिस करती है कि हम आपको फ्री रेडियो देंगे। तो यहाँ पे जो रेडियो है वो रेडियो के लालच में ही बहुत लोग नसबंदी का शिकार बन जाते हैं। और रेडियो है वो सर्व करता है एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। लोगों को लगता है कि अमीरी वाली चीज़ है उस टाइम पे रेडियो, सब उससे न्यूज़ सुनते थे, कहानियाँ सुनते थे, तो या और कुछ भी बात चल रही होती थी दुनिया में तो वो आराम से उसको एक्सेस कर पाते थे। तो लोग इस लालच में आ जाते थे। यहाँ पे ऐसे ही जो रवानी है वो भी इस लालच में आ जाता है कि रेडियो मिलेगा तो नसबंदी करवा लेते हैं। अब इसके आगे यही होता है कि ये फोर्स स्टेरिलाइजेशन होती है इन मोबाइल ऑपरेटिंग थिएटर्स में। और हर रात जो लोग हैं जो मेंस को ले जाते हैं इस वैन में, और ये थिंग्स वर डन टू देम का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये नसबंदी चलती है, ठीक है। तो इनका ऐसा थोड़ा सा सर्जरी टाइप हो जाती है। अराउंड दिस टाइम जो रमानी है वो अब ब्रैग करने लगता है, फ्लेक्स करने लगता है कि मुझे तो एक बैटरी ऑपरेटेड रेडियो मिलेगा एज अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। रमानी थोड़ा इनोसेंट है, नाइव है, मैंने बताया, वो समझ नहीं पाता। जैसे वो पहले ये नहीं समझ पा रहा था कि जो इसके दोस्त हैं ये इसे फंसा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये कोई सच में तुम्हें रेडियो वेडियो नहीं मिलना वाला। एक यहाँ पे और एक चीज़ एक इंसान को मेंशन किया गया था जिसे एक बार रेडियो मिल गया सिर्फ दिखाने के लिए, तो इसे लगा कि इसे भी मिल जाएगा, बट इसे मिलता नहीं है, ठीक है। नाउ रमानी एंड द थीव्स विडो गेट मैरिड इन अ हम्बल सेरेमनी। जो रमानी है और थीफ की विडो है वो शादी कर लेते हैं। एंड नरेटर यहाँ इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, बट वो देखता है और उसको लगता है कि इस विडो ने इसे फंसा लिया है अपने जाल में। एंड पहले तो ये कह रही थी कि मैंने इसका ऑफ़र जो है वो रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, बट अब इसने शादी कर ली। पहले ये भी कह रही थी इसे बच्चे नहीं चाहिए, पर अब जब इसने शादी कर ली तो इसने अपनी डिमांड भी मनवा ली कि एक तो शादी भी हो गई और दूसरा नसबंदी भी हो गई, तो और बच्चे भी नहीं हो पाएंगे। तो इसने अपनी बात मनवा ली, इसने जो रवानी है उसे फंसा लिया, और अब उसकी जो मैस्कुलिनिटी थी वो भी नहीं रही, ठीक है। तो और उसका जो वो सोच रहा था रेडियो, तो वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर दो पर्सपेक्टिव देखें तो जो थीफ की विडो है उसकी सारी बात मान ली गई, बट जो रवानी है उसका दोनों तरफ से लॉस हो गया एज़ पर द नरेटर, ठीक है। नाउ अब इस माइनर सर्जरी के टाइम जो सर्जन होता है वो कट कर देता है, सील कर देता है उन ट्यूब्स को जिसमें स्पर्म होते हैं। एंड यही एक माइनर सर्जरी होती है। वैन है वो वापस विलेज आती है एंड एज़ एक्सपेक्टेड रमानी जाता है कि भाई अब मैंने तो नसबंदी कराई है, मेरा नाम लिखा होगा तो मुझे मेरा गिफ्ट दो। पर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि रमानी को बहुत मारा पीटा जाता है और उस वैन से निकाल दिया जाता है, उसे कोई गिफ्ट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अब एक दिन जो रमानी है वो अपनी रिक्शा बेच देता है, ठीक है, वो रिक्शा पुलर होता है, मैंने बताया, वो अपनी रिक्शा बेच देता है। एंड वो नरेटर को इन्फॉर्म करता है कि वो बॉम्बे जा रहा है। जो उसके दिमाग में फितूर भरा हुआ था कि वो बॉलीवुड स्टार बन सकता है, एक्टिंग कर सकता है, तो वो अब बॉम्बे जाता है, फिल्म स्टार बनता है, उसकी फैमिली भी उसके साथ जाती है। वो बहुत जो नरेटर है वो बहुत लेटर्स रिसीव करता है बॉम्बे से, और वो लेटर्स को पढ़ के तो ऐसा ही लगता है कि ये प्रोफेशनली किसी से लिखवाए गए हैं, ये रमानी तो नहीं लिख सकता। ही टॉक्स अबाउट हाउ ही हैज़ बिन डिस्कवर्ड बाय अ बिग स्टूडियो, ठीक है, उसे ग्रूम किया जा रहा है स्टारडम के लिए, फेम के लिए उसे ग्रूम किया जा रहा है। और वेल नोन लोकेशंस जो हैं बॉम्बे में जैसे कि पाली हिल है, जूहू बीच है, ये सॉरी है।
जूहू बीच है, पाली हिल है, इन सब जगहों पर इसे ले जाया गया है, शूटिंग करी जा रही है। एंड ये इन्फॉर्म करता है नरेटर को कि जो फैमिली है वो भी अच्छा सब ठीक है, और विडो बस थोड़ी मोटी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। प्लॉट क्या रहता है, रमानी शादी कर लेता है ऑन द कंडीशन कि वो नसबंदी करवा लेगा, एंड ही बिलीव्स कि उसे एक रेडियो मिलेगा गवर्नमेंट से। बट ऐसा होता नहीं है। रमानी को ना ही रेडियो मिलता है और वो अपनी मैस्कुलिनिटी भी खो देता है, ठीक है। एक मेंटल स्टेट ऐसी उसकी हो जाती है। एंड जो नरेटर है वो क्रिटिसाइज़ करता है रमानी की चॉइसेस को। वो सोचता है, जो नरेटर है जो रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, वो सोचते हैं कि अगर ये अपना रिक्शा ही चलाता रहता, अगर ये अपने दोस्तों से दूर रहता, इस विडो से दूर रहता, तो इसका भला होता। पर अभी पता नहीं क्या कर रहा है, बट उसको फिर भी खुशी होती है जब उसको लेटर्स मिलता है, उसको पता चलता है कि इसे काम मिल रहा है, तब उसे खुशी होती है, ठीक है। देन अब इसके थीम्स क्या हैं, रियलिटी वर्सेस फैंटेसी इमेजिनेशन। रियलिटी क्या थी कि वो एक रिक्शा पुलर था, ठीक है, वो अपनी लाइफ चला सकता था। फैंटेसी क्या थी कि बॉम्बे जाना है, स्टार बनना है। तो रमानी's belief in receiving a free radio in exchange for sterilization despite it being a false promise highlights his immersion in a fantasy world। ये भी एक फैंटेसी थी कि मेरा भी एक स्टेटस बन जाएगा, मेरे पास भी एक रेडियो होगा, और ये सारी फैंटेसी थी, ठीक है। एक फॉल्स प्रॉमिस था उसके दिमाग में भरा हुआ। उसकी इमेजिनेशन एक ऐसी रियलिटी बनाती है जो क्लैश करती है विद द हार्श ट्रूथ एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ होप एंड डिल्यूजन। एक वो होप में रहता है कि उसे रेडियो मिलेगा, और डिल्यूजन में भी रहता है, उसको लगता है कि अब जो आई है वैन, इसमें मेरा गिफ्ट होगा। बट होता क्या है, मारपीट होके वापस आ जाता है वो। गवर्नमेंट मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा, ये भी गवर्नमेंट का मैनिपुलेशन होता है। फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं, वो लोगों को भड़काते हैं कि प्रवोक करते हैं कि भाई तुम आओ और ये नसबंदी करवाओ और तुम्हें गिफ्ट देंगे अच्छे अच्छे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और इनसे जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि पॉपुलेशन ऐसे नसबंदी करा के कम करनी है, वो भी हो जाता है। लोग फंस जाते हैं, भोले भाले या विलेज के जो लोग होते हैं फॉल्स प्रॉमिस में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे जगह पे रहने वाले लोग हैं, ये इस गवर्नमेंट के ऐसे बहकावे में आ जाते हैं। गवर्नमेंट पे इनको इतना ट्रस्ट होता है कि ये जो बोलते हैं वो करा लेते हैं, चाहे इसमें इनका खुद का लॉस क्यों ना हो, ठीक है। देन सोशल इनइक्वालिटी एंड पावर्टी, स्टोरी जो है वो पोर्ट्रे करती है इंडिविजुअल्स का डेस्परेशन, जो गरीबी में रह रहे हैं, वनरेबल है टू मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। रमानी की जो डिज़ायर है कि उसको एक बेटर ज़िंदगी चाहिए, जो रेडियो से दिखाई गई है, सिम्बलाइज़ करी गई है, वो भी एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस में दिखाते हैं, ठीक है। देन मैस्कुलिनिटी एंड जेंडर रोल्स, स्टोरी टच करती है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को ऑफ मैस्कुलिनिटी and gender role as Ramani's decision to undergo sterilization is influenced by the widow and societal pressure. Now loss of innocence, रमानी का अब जो पहले इनोसेंस था, अब वो उसको पता चल गया कि धोखा दिया है गवर्नमेंट ने भी, तो वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऊपर से फिज़िकल वॉयलेंस हुई, तो एक लॉस है ऑफ इनोसेंस एंड अ हार्श कन्फ्रंटेशन विद रियलिटी। अब व्हाट डज़ द रेडियो रिप्रेजेंट इन द स्टोरी, रेडियो रिप्रेजेंट क्या करती है कि एक तो वो कम्युनिकेशन डिवाइस से कुछ ज़्यादा है, बढ़कर है इन लोगों के लिए। एक होप रहती है, एक एस्केप रहता है कि हम रियलिटी से दूर, जो हमारी अभी सिचुएशन है वो नहीं रहेगी फ्यूचर में, बल्कि इससे अच्छी रहेगी। एंड डेंजर्स ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, अब रमानी का ऑब्सेशन इस रेडियो से, इस प्रॉमिस्ड फ्री रेडियो से होता है, जो कि कभी नहीं आता। ये दिन कभी देखने को नहीं मिलता उसको कि उसको एक फ्री रेडियो मिल रहा है। इसमें इसका क्या दिखाते हैं, एक बिलीव दिखाते हैं, एक इनोसेंस दिखाते हैं कि इसको गवर्नमेंट के प्रोमिसेस में बिलीव है। जैसे एक छोटे बच्चे को अपने पेरेंट में बिलीव होता है कि वो बाहर जाएंगे तो कुछ लेके आएंगे उसके लिए, तो वो कैसे तड़प रहा होता है कि अब पापा आएंगे तो क्या लेके आएंगे। वैसे ही रमानी भी तड़प रहा होता है कि अब उसका फ्री रेडियो आएगा, अब आएगा। बट होता क्या है कि वो कभी नहीं आता दिन, उसको देखने को कभी नहीं मिलता ऐसा दिन। वो एक हार्श रियलिटी को फेस करता है। रेडियो सर्व भी करता है एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, ठीक है, एक बेटर लाइफ की तरह, विच रमानी डेस्परेटली सीक्स। एंड अल्टीमेटली रेडियो रिप्रेजेंट करता है ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के थीम को, एक कॉन्सिक्वेंसेस को ऑफ अनचेक डिज़ायर्स एंड द ब्लड लाइन बिटवीन रियलिटी एंड डिल्यूजन।
रेडियो एक इंसेंटिव की तरह ऑफ़र किया गया था कि आप नसबंदी कराओ, रेडियो मिलेगा, बट ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी एंड हार्डशिप फॉर रमानी, एंड इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ अ बेटर लाइफ। ओके, अब यहाँ पे नसबंदी जो है एक ऐसा टॉपिक बन गया था जो इंडिया की पॉपुलेशन कम करने के लिए किया गया था। 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी और ये ग्रो होती जा रही थी एंड इसी सेम ईयर इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई, पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद इसको इसके बारे में बहुत बताया गया, डोर टू डोर कैंपेनिंग करी गई, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में हर जगह एडवर्टीज़मेंट दी गई, मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए गए, ठीक है। और इसमें यही मास स्टेरिलाइजेशन एक बेस्ट मेथड लगा टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशंस। पॉलिटिशियंस जो थे ये लिंक करने लग गए थे इस आइडिया को, जो मास स्टेरिलाइजेशन का आइडिया था, टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ये रेडियो जो मिला था, द फ्री रेडियो, ये भी एक सिंबल बन गया था एंड सिंबल बन गया था स्टेटस का, एंड ये मैनिपुलेट करता था पुअर इंडिविजुअल्स को, लोगों को जो मेंस थे उन्हें कैश इंसेंटिव्स दिए जाते थे एक सैलरी की तरह, एक दिन की सैलरी की तरह, और अगर वो ये नसबंदी करवाते थे तो इन्हें वापस रिटर्न गिफ्ट समझ लो ऐसा, इन्हें प्रेशर कुकर्स मिलते थे, प्लास्टिक की बकेट मिलती थी, तो इन लोगों का गुजारा हो जाता था। इनके पास जो चीज़ नहीं थी इनको वो मिल जाती थी, पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे, तो ये पुअर इंडिविजुअल्स इन बातों में फंस जाते थे। अब इमरजेंसी के दौरान जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया गया एंड ये एक नेसेसरी मेजर समझा गया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और पावर्टी हटाने के लिए। पर जो मेंस नहीं चाहते थे कि वो करवाएं नसबंदी, वो फील्ड्स में छुपे रहते थे, ठीक है, दिनों दिनों तक छुपे रहते थे, और जो मेन हैं लोअर स्ट्राटा के, वो भी वल्नरेबल हो गए थे। ऐसे ही रमानी था जो एक फ्री रेडियो के गिफ्ट की तरह में चक्कर में फंस गया उस इमरजेंसी पीरियड में। एक फ्री रेडियो ऑफ़र किया जा रहा था एज एन इंसेंटिव टू पुअर पीपल, बट इन सम इंस्टेंसेस जो एक्सेप्टर थे ये बहुत लंबा वेट करते थे अपने प्राइस रिसीव करने का, और इन्हें आखिर में आके क्या मिलता था, डिसअपॉइंटमेंट मिलती थी, चीटेड फील किया जाता था, ठीक है, और इन्हें लगता था कि हमारा तो सब कुछ खो चुका है, अब हम ना ही लाइक आगे फैमिली बढ़ा सकते हैं, ना हमें कोई गिफ्ट मिला, पावर्टी भी रिड्यूस नहीं हुई, तो लोगों को बहुत धोखा फील हुआ। रेडियो जो है वो एक क्रिटिक है इमरजेंसी का, संजय गांधी के मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम का बेस्ड ऑन कोअर्सिव मेथड्स, एंड फ्री रेडियो एक सिंबल बन जाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटिमिडेशन का। रमानी भी इस चक्कर में फंस गया नेशनल इंटरेस्ट, और उसे ह्यूमिलेटेड फील हुआ बाय द यूथ मूवमेंट वर्कर्स, जो उसके दोस्त खुद ही थे। फिर वो बॉम्बे पहुंच जाता है फिल्म स्टार बनने के लिए, एंड बन भी जा रहा था। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।